हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज शुरू बताने वाले हैं कि हम किस तरह यानी कि देख सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम हैक हो गया हो तो हमें कैसे पता चले और हम कैसे बच सकते हैं और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिससे हमें पता चले कि हमारा सिस्टम हैक तो नहीं हुआ है, किसी ने हैक किया है तो कैसे पता चले। हाँ, मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मैं यहाँ क्लियर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना टास्क मैनेजर देख लीजिए, क्योंकि टास्क मैनेजर में अभी जो है ना प्रोसेस देखना पड़ेगा। प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हैकर छोड़ता है वो होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आपके सिस्टम में कोई रैट्स इंस्टॉल होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर यानी कोई मालवेयर वगैरह रन करता है, तो वो ऑटो स्टार्ट पे रख लेते हैं ज़रूर। क्योंकि जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है तो वो आप कभी कभी सिस्टम ऑफ करते हो तो फिर वो हैक जो है ना वो काम नहीं करेगा। इसका भी बता देता हूँ सारा डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कोई भी अगर आपकी सिस्टम में ऐसा कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, जो आपको पता नहीं कि यार ये कहाँ से आ गया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि C6 प्रोसेस है, इसको जो है ना डिसेबल मैंने किया है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम ऑफ करूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप सिस्टम पर स्टार्टिंग करते हो, आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करते हो तो ये ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, ये खुद से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैकर का जो रेट्स होता है पड़ा होता है, जैसे कि ये इनेबल है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है। मुझे मतलब स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बहुत स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह हैकर के जो रेट्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह होता है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास ये नाम वगैरह उसने, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है। वो ये जहन में ना रहो कि यार यहाँ पे कौन सा नाम होगा रेड का, तो वो अपनी मर्ज़ी से आपके सिस्टम की जो फाइल्स होती है उसके साथ, मतलब यहाँ पे जो भी है, मैं ऐसा देखूंगा कि यार यहाँ पे कौन सी सॉफ्टवेयर है उसके नाम भी दे सकता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा। बट ये सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी इस तरह कोई रेड पड़ा है आपकी सिस्टम में, आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो इसको डिसेबल कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो ऑटो रन नहीं होगा। तो एक बार आप सिस्टम को ऑफ करोगे ना, तो अगर उसने सिस्टम हैक भी किया हो तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपने प्रोसेस पे आना है। प्रोसेस में बैकग्राउंड में देखना है कि यार ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ स्टार्टअप भी शो नहीं हो रहा है। तो इस यहाँ से कैसे पता चले? अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीपीयू में देख ले, सीपीयू कितनी परसेंट यूज़ हो रहा है। अगर देखिए, जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है तो कोई, क्योंकि ये कनेक्शन बनाता है। अब मैंने सिस्टम किसी का सिस्टम हैक कर लिया तो मुझे कनेक्शन मिलेगा। जब कनेक्शन मिलेगा मुझे इनकमिंग कनेक्शन आएगा, तो वो यहाँ पे सीपीयू बिजी रखेगा थोड़ा सा, मतलब सीपीयू तो वो लेगा ना। जब यहाँ से मैं इस सिस्टम का किसी दूसरे सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर सीपीयू ज़रूर लेगा। वो आप अपना सीपीयू देख ले कि कितना ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास 11% यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास 12% यूज़ हो रहा है, 40% यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपकी एप्स है, ये मेरा क्रोम है, ये ओबीएस है, ये टास्क मैनेजर है, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है इतना। अब आर्ट हो गया, 8% यूज़ हो रहा है, लेकिन 2-3% और भी यूज़ कर रहा है, जहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, बैकग्राउंड भी यूज़ हो रहा है। अब अपने बैकग्राउंड में देखने की ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो मेरा सीपीयू ले रहा है। अभी एग्जांपल एडोब आईपीसी ब्रोकर है, अब ये 0% है, ये 0% है। अब यहाँ पे ये देखो, एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटिबल रन हो रहा है, और ये क्योंकि ये सिस्टम का है और ये ठीक है, ये यूज़ कर रहा है थोड़ा सा। इसके बाद नीचे आपने और भी देख लेना है कि यार ये कौन सा सॉफ्टवेयर जो मेरा यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ रन ही नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़्यादातर आपका बैकग्राउंड भी यूज़ हो रहा है फजूल में, तो समझो कि वो भी हो सकता है कि आपका वो सिस्टम का जो डिटेल है वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, या कीलॉगर भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको आपने फाइल लोकेशन पे जाना है, ठीक है, उसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अनइंस्टॉल करना है। तो इसको नंबर यहाँ से बंद कर दीजिए, टास्क कीजिए, फिर उसके बाद डिलीट कीजिए, क्योंकि अगर रन होगा तो डिलीट नहीं होगा। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि मोस्टली जब सिस्टम हैक हो जाता है तो वो आता है सी पे प्रोग्राम फाइल्स, यूज़र पे आता है, यूज़र पे अपना आपका जो भी होता है तो ऐप डाटा होता है, मोस्टली यहाँ पे हैकर्स जो फाइल्स होती है यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, या सिस्टम की फाइल में ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ज़्यादातर यहाँ तक मुझे ना फाइल ड्रॉप करते हैं जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी सिस्टम में विंडो सिक्योरिटी ऑन भी है तब भी आपको जो है ना पता नहीं चलेगा, सही है। यहाँ पे मैं आपको डेस्ट में मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है पाइथन में। अगर मैं इसको रन करूँ ना,
तो क्या होगा इससे कि मैंने इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इस तरह डिज़ाइन किया है, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है मैं इस तरह डिज़ाइन किया है कि जब इसको कोई यानी कोई विक्टिम जो है ना इसको रन करे, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपकी विंडोज सिक्योरिटी के अंदर ये है ऐड इंक्लूजन जो होता है वो ऐड कर देगा, लोकेशन पाथ डाउनलोड का भी ऐड कर देगा, आपका डी ड्राइव भी ऐड कर देगा। अच्छा, ये क्या होगा, अब मैं इसको एग्जांपल करता हूँ, अगर आप उसको रन भी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा, बिकॉज मैंने इसके अंदर स्क्रिप्ट किया हुआ है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये जस्ट हो रहा है, ठीक है, ये होगा, ऐड होगा, ये देखो ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, मैंने यस कर दिया एक बार। अब क्या होगा, फिर मैंने यस कर दिया। अब क्या होगा इस सॉफ्टवेयर से, अब ये विंडो डिफेंडर भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये इज़ अ डेंजर है आपकी सिस्टम के लिए। कैसे डेंजर है ये मैं बता देता हूँ कि कैसे डेंजर है। अच्छा, ये हो रहा है। अच्छा, ये इसको भी वो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मसला नहीं है, बट ये मैंने इस पे वो सिंपल डिज़ाइन किया। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मेरे सिस्टम में रेट कोई बंदा मुझे रेट सेंड कर लेता है, छोटा सा फाइल, ठीक है, KB का या 200 KB का, तो मुझे मेरे सिस्टम में स्कैन जो विंडो सिक्योरिटी है वो काम ही नहीं करेगा, बट वो स्कैन ही नहीं करेगा। चलो देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी पे लेके जाता हूँ कि इसने इस स्टेप ने किया क्या है मेरे विंडो सिक्योरिटी के अंदर। सॉरी, यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी में आता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा मैं होम पे हूँ, वायरस रेट प्रोटेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ मैनेज सेटिंग पे, और यहाँ पे सीधा नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक्सक्लूजन लिखा है और यहाँ पे ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ऑटोमेटिकली कुछ पाथ ऐड हो गया है, मैंने ये खुद ऐड नहीं है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड हो गया। अब ये इसका क्या फ़ायदा है, मतलब एक हैकर के लिए इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि जब भी कोई बंदा यदि आपका सिस्टम में कोई यदि रैट रन करता है, कोई वायरस ड्रॉप करता है, तो आपका जो विंडो सिक्योरिटी है ना वो स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। तो विंडो सिक्योरिटी जो है ना ये डिटेक्ट नहीं करेगा, इस दैट के कि यहाँ पे लोकेशन आपने ऐड की कि भाई ये जगह जो है ना इसको स्कैन ना करो। तो क्योंकि अगर इस लोकेशन पे अगर कोई भी बंदा आप ब्राउज़र से कोई भी क्रोम से जो भी डाउनलोड करोगे, लाजमी बात है वो डाउनलोड भी ही आएगा। तो डाउनलोड भी जब आएगा तो ये वायरस स्कैन नहीं करेगा, इस दैट मतलब आपका सिस्टम आराम से जो है ना भाई आपका जो विंडो सिक्योरिटी आसानी से बाईपास हो जाएगा। अच्छा, वो क्या करेगा, वो जो वायरस है वो ड्रॉर के अंदर रखेगा और जो स्क्रिप्ट है वो बाहर रखेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट तो अगर स्कैन भी हो जाए, क्योंकि उसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ हुआ है, एनक्रिप्टेड है, तो इस दैट वो स्कैन भी नहीं होगा। अगर स्कैन हो भी गया तो वो पकड़ेगा भी नहीं कि यार मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी ये बहुत बड़ा जो है ना इसका बड़ा ये चीज़ ही आपने देखना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपने देखना है, इस दैट आपका सिस्टम अगर ये चीज़ें आप देखेंगे ना तो मुश्किल है कि आपका सिस्टम हैक हो जाए, सही है। अपनी सॉफ्टवेयर्स को, अपने विंडोज़ को अपडेट करते रहे, बिकॉज आपकी सेम नेटवर्क के अंदर भी कोई भी बंदा हैक कर सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट टच। अच्छा, एक और वेनेबिलिटी मैंने देखी है, माइक्रोसॉफ्ट वाली भी आप पे नज़र रख रहे, बट उस पर मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा रिसर्च करके देखूंगा कि क्या सीन है, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।